हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ और आपकी खिदमत में हाजिर हूँ टोरंटो कनाडा से। दोस्तों आज बहुत अच्छा ट्यूसडे है, मंगल है और बहुत अच्छा बादल क्लाउडी वेदर बना हुआ है। बहुत ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। 7 डिग्री जो है वो चल रहा है वेदर फोरकास्ट और बारिश होने वाली है। बताएंगे 1 घंटे बाद। अभी 4 सवा 4 हो रहे हैं तो 5 बजे से पूरी रात फिर बारिश और कल का पूरा दिन भी बारिश ही चलती रहेगी। 2-3 दिन कंटिन्यू आगे बारिश दिख रही है। दोस्तों आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आजकल आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हवाले से कनाडा ने कैप लगा दिया है बहुत सख्ती के साथ और उसमें टेम्परेरी जो आते थे जॉब के लिए, टेम्परेरी रेजिडेंट और दीगर, उस पर बड़ी सख्ती करती हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट के हवाले से जो इम्पोर्टेंट आजकल जो न्यू सामने आई हैं रिपोर्ट्स, वो ये हैं। पहले तो इस बात पे आ जाते हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट जो कि अपनी एशियन कंट्री से आते हैं, जो जिनके बेशतर जिनसे मेरी बातचीत हुई है और मैंने अज्यूम किया है उनके क्या टारगेट्स होते हैं, वो क्या ड्रीम लेके आते हैं, क्या सोच लेके आते हैं कनाडा पढ़ने के लिए। लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके आते हैं। 4 साल के प्रोग्राम, 2 साल के प्रोग्राम, 3 साल के प्रोग्राम, डिप्लोमास, ग्रेजुएशन, मास्टर, लाखों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद उनकी क्या सोच होती है कि कनाडा आएंगे, यहाँ पढ़ाई करेंगे 4 साल की पढ़ाई करने के बाद, ग्रेजुएट करने के बाद उनको आगे 3 साल का वर्क परमिट मिल जाएगा। 3 साल का ओपन वर्क परमिट मिलेगा तो उस 3 साल में, लेकिन वो जो 4 साल की ग्रेजुएशन करते हैं उसमें भी उनके पास अथोराइजेशन, वर्क अथोराइजेशन या वर्क परमिट होते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ 4 घंटे अलाउ होते हैं पर वीक। 4 घंटे पर डे, 4 घंटे, 20 घंटे पर वीक होता है। और फुल वर्क परमिट वालों को 40 घंटे पर वीक होता है। 8 घंटे डेली और 5 डे कंसिडर होते हैं, तो 40 घंटे पर वीक। तो ड्यूरिंग स्टडी वो 4 घंटे कहीं पार्ट टाइम जॉब करके अपना खर्चा चलाते हैं, अपने रहन सहन का, या अपने कुछ पीछे पेरेंट्स भेजते हैं फीसिस वगैरह, या जो भी कर करा के 4 साल पूरे करके लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके ग्रेजुएशन करके, तो उनको जब 3 साल का वर्क परमिट मिलता है तो उसके बाद वो ओपन वर्क परमिट है तो किसी भी कंपनी में अपनी स्टडी की अकॉर्डिंग वो कहीं जॉब ढूंढें और जॉब पे लग जाएं। जॉब पे लगने में अब वो 3 साल का वर्क परमिट है तो इजीली 3 साल तक जॉब करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं और उसके बाद उसी दौरान उनको लोकल एक्सपीरियंस, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास करके इमिग्रेशन के स्ट्रीम्स होते हैं, तो उस पे वो लोग अप्लाई करके इमिग्रेशन भी ले सकते हैं। मतलब अप्लाई कर देते हैं तो उनको फिर वो पीआर कार्ड का प्रोसेस चालू हो जाता है। तो पीआर कार्ड का प्रोसेस है, एक्सपीरियंस क्लास में जो भी टाइम है उनको पता होता है कि जॉब है, उससे जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही होती है कि इतना लोकल यानी नेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए कैनेडियन क्लास में, इतना आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, इतना आपका, तो वो सारे इजी मैच हो जाते हैं। तो वो उसमें अप्लाई करके मेरे सामने मेरे कुछ दोस्तों ने भी किया है तो उनको पीआर कार्ड मिल जाता है। जब पीआर कार्ड मिल जाता है उसके 2-3 साल बाद, अच्छा पीआर कार्ड मिलने के बाद वो अपनी फैमिली को, अगर शादीशुदा है तो वाइफ को बुला लेते हैं एज ए डिपेंडेंट, या पेरेंट्स को भी वीज़े पे बुला सकते हैं, विजिट वीज़ा पे, तो वो एक रास्ता खुल जाता है फैमिली के आने का भी। और 3 साल फर्दर पीआर कार्ड मिलने के बाद वो 3 साल और पूरे करते हैं तो 1095 दिन, 1095 डेज पूरे करने के बाद सिटीजनशिप अप्लाई करते हैं तो उनको कैनेडियन पासपोर्ट भी मिल जाता है, सिटीजनशिप भी मिल जाती है। दे आर बिकम ए कैनेडियन, लाइफ सेट, और पूरी फैमिली के सेट, इवन पूरे उनके ख़ानदान को भी उसका बेनिफिट मिलता है। तो ये एक ड्रीम्स लेके आते हैं। अब गुज़श्ता चंद सालों में, पिछले 2-3 सालों में सूरत हाल ये बनी है कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उनके पास वर्क परमिट भी हैं, जॉब्स नहीं मिल रही।
बड़ी कोशिश कर रहे हैं, जॉब्स की बहुत डिफ़िकल्टी हो गई है, जॉब नहीं मिल रही कनाडा में, बहुत मुश्किल जॉब मिल रही है, कोई अच्छी जॉब्स नहीं मिल रही, वो टेम्परेरी वाली जॉब मिल रही है कि जिनके बेहाफ वो पीआर कार्ड भी नहीं अप्लाई कर सकते, या वो सपोर्ट नहीं कर रहा वो एम्प्लॉयर, या वो मतलब डिफ़िकल्टी सिचुएशन में जैसे तैसे वो टाइम गुजार रहे थे 3-3 साल के। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, अब उनके पास 3 साल का या 2 साल का वर्क परमिट है, वो कोशिश कर रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही। अब जॉब ना मिलना बहुत बड़ी मतलब डेंजर सिचुएशन के, वो कैसे सरवाइव करें, कैसे वो करें। माँ बाप भी भैया अब तो तुमने ग्रेजुएशन कर ली यार, अब तुम जॉब ढूंढो और कमाओ, अब हम कहाँ से पैसे भेजें, और दैट इज इट ट्रू। अब वो बेचारे कोशिश कर रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही, बड़ी कोशिश कर रहे हैं, आगे पीछे हाथ पाँव मार, जॉब परेशान, दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, इधर उधर ट्राइयाँ मार रहे हैं। वो उनका जो 3 साल का वर्क परमिट था, कुछ का ख़त्म हो गया, कुछ का ख़त्म होने वाला है, कुछ का बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका, जॉबें नहीं मिल रही, स्ट्रगलिंग करके कभी इधर कभी उधर टाइम पास जैसे तैसे कर करा के। अच्छा, उसके बाद ऑप्शन होता है कि वो एक्सटेंड करवा लेते थे आगे के लिए, वर्क परमिट एक्सटेंड हो जाता, वो भी गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी। अब वो बेचारे इंटरनेशनल स्टूडेंट क्या करें, ग्रेजुएट कर चुके हैं, पैसे करोड़ों रुपए लाखों रुपए खर्च करके, अब नौकरियां नहीं मिल रही, ऊपर से वो टाइम खत्म हो रहा है वर्क परमिट, अब उनको कनाडा छोड़ना है, जाना है उनको वापस। अब वो इतना मेहनत करके एक ड्रीम लेके आए, अब वो कैसे कनाडा छोड़ के चले जाएं। ऊपर से इन्होंने नए वो कानून बना दिए कि जी आप वर्क परमिट नहीं आएगा, मतलब एक्सटेंड नहीं करेंगे, वर्क परमिट रिन्यू नहीं होगा। वर्क परमिट रिन्यू नहीं होगा तो आपके पास नहीं होगी, ऑथराइजेशन नहीं होगी आगे, वर्क परमिट के साथ ही होती है आगे रहने का सारा सिस्टम। जब वो नहीं होगा तो आपको छोड़ना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। इवन कि इन्होंने अनाउंस कर दिया इमिग्रेशन मिनिस्टर ने कि भाई जिनके वर्क परमिट ख़त्म हो जाएंगे वो अपनी कंट्री को वापस भेजेंगे। उसका क्या सिचुएशन बनी, उसका ये हुआ कि बहुत इन्होंने प्रोटेस्ट भी किया स्टूडेंट ने डिफरेंट जगहों पे गवर्नमेंट के लिए के सामने कि भाई हमें आप एक्सटेंड करें, हमें जॉबें नहीं मिल रही है। उस चक्कर में ये सारे कवानीन आगे के लिए भी सख्त किए और आगे वो कैप लगा दिया है, तो इसी वजह से उसका जस्ट अब वो स्टूडेंट को वापस जाने के डर से कि हम वो वापस चले जाएंगे तो क्या कुछ भी नहीं है, वहाँ जाके क्या करेंगे, पीछे इतने पैसे खर्च कर दिए, माँ बाप भी पूछेंगे 4 साल तुम देखो ड्रीम लेके गए थे। तो उन्होंने सब ने, ये मैं ऑन्टेरियो की स्पेशली बता रहा हूँ, पूरे कनाडा के तो 18, 20, 25 हज़ार का फिगर आ रहा है। जो ऑन्टेरियो एक स्टेट है कनाडा का, उसके अंदर ये मेन जो बड़ा सिटी है कनाडा का वो टोरंटो है। तो मैं यहाँ का आपको फिगर जो बता देता हूँ, 10,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट ने रिफ्यूजी क्लेम कर दिया है। रिफ्यूजी क्लेम कौन करता है, थोड़ी सी इसकी मैं वजाहत कर दूं, आपको भी इसका इल्म होगा कि हमेशा रिफ्यूजी क्लेम या असाइलम सीकर वो करते हैं कि जिनको अपनी कंट्री में जान का ख़तरा होता है, वो अपनी कंट्री वापस नहीं जा सकते। किसी तरह कनाडा तो आ गए, अब वो वापस नहीं जा सकते अपनी कंट्री, क्योंकि उनको पता है कि प्रोसिक्यूशन मतलब उनको पकड़ डेंजर टॉर्चर किया जाएगा, कोई भी उनके अगेंस्ट हैं, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, या कोई दुश्मनियाँ हैं, या कोई ऐसे मैटर्स हैं जिसकी की वजह से उनकी जान को बहुत ख़तरा है कि वो वहाँ पहुँचेंगे और उनको मार दिया जाएगा, या बुरे तरीके पर उनको टॉर्चर किया जाएगा, या उनको बहुत मतलब डेंजर है उनकी लाइफ में। ठीक हो गया, अब वो कर सकते हैं। अब इन्होंने ज़ाहिर है आपको पता है यहाँ कंसल्टेंट होते हैं, लॉयर्स होते हैं, ये वो उनके पास वो गए, उन्होंने रब्ता किया स्टूडेंट ने, यार ऐसी सिचुएशन है, अब हम जा नहीं सकते, हम इतने पैसे खर्च करें। उन्होंने कहा ठीक है जी आप रिफ्यूजी क्लेम करें, मतलब उनको आसान रास्ता, आप रिफ्यूजी क्लेम करें। जबकि रिफ्यूजी क्लेम वो लोग करते हैं जो अपनी कंट्री वापस नहीं जा सकते। अब इन्होंने वो ज़ाहिर रुकने का कुछ था उनको, भाई किसी तरह रुक जाएं, देखें आगे क्या होता है, आगे शायद कोई नौकरी मिल जाए या कोई और फर्दर, या बस रुक जाएं किसी तरह, तो उन्होंने रिफ्यूजी क्लेम कर दिया। अब रिफ्यूजी क्लेम में उनको रुकने का तो बन गया, क्योंकि जब केस सबमिट हो जाता है रिफ्यूजी क्लेम में, तो अब वो हियरिंग होती है कोर्ट में, जज डिसाइड करते हैं कि जी ये एलिजिबल है या नहीं है, या इसको रिफ्यूजी क्लेम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। वो केस सबमिट कर देते हैं, तो उस केस अब कब सुनवाई होगी, केस की हियरिंग कब होगी, साल लगे, 6 महीने लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, 5 साल लगे, जब तक आपका स्टेटस चेंज हो जाता है, आपको गवर्नमेंट निकाल नहीं सकती कनाडा से, और आप आराम से वो हो जाते हैं, मतलब रह सकते हैं कनाडा में।
अब फिर रहते हुए आप कैश जॉबें करें, क्योंकि वर्क की अथॉराइजेशन फिर भी नहीं होती, वो एक सर्टेन टाइम पे जब आपका केस एक्सेप्ट होता है तो आपको वर्क अथॉराइजेशन भी मिल जाती है, लाइक वर्क परमिट मिल जाता है। लेकिन उसमें सारे सबूत और प्रूफ देने पड़ते हैं कि जी हाँ, आप रिफ्यूजी क्लेम आपने क्यों किया और आपकी जान को क्या ख़तरा था। वो सारे सबूत, वो सारे प्रूफ वो देने के बाद अगर आपका रिफ्यूजी क्लेम 2 साल 3 साल 4 साल लगे, वो एक्सेप्ट हो जाए, गवर्नमेंट आपको कंसीडर करे एज ए कन्वेंशन रिफ्यूजी, तो आपको वो बेनिफिट है उस चीज़ का। 2 साल 5 साल जितने साल लगे, तो उसके बाद आपको ये बेनिफिट है कि जी आपको वर्क परमिट भी मिल जाएगा और पीआर कार्ड भी मिल सकता है। लेकिन वो बहुत तकलीफ दे टाइम है बहुत, क्योंकि उसमें आपका पासपोर्ट सीज हो जाता है। जैसे आप रिफ्यूजी क्लेम करते हैं तो आप अपनी कंट्री भी वापस नहीं जा सकते। इवन के पीआर कार्ड मिलने के बाद भी आप अपनी कंट्री वापस नहीं जा सकते, जब तक अपने पासपोर्ट को यूज़ ही नहीं कर सकते बिल्कुल, जब तक कि आपको सिटीजनशिप ना मिल जाए, कैनेडियन पासपोर्ट ना मिल जाए, उसके बाद आप अपनी कंट्री जा सकते हैं। तो इस सिचुएशन में सम टाइम 10-10 साल लोगों को लगे हैं, वो अपनी फैमिली से नहीं मिल सके। तो ये एक बड़ा बहुत डिफ़िकल्ट होता है मामला, ये रिफ्यूजी क्लेम वाला। और रिफ्यूजी जो क्लेम करते हैं, जो लोग जिनको अपनी कंट्री में एक मैटर होता है, प्रॉब्लम्स होती है, तो लोगों ने 10,000 स्टूडेंट, ओवरऑल 25,000 से भी ज़्यादा फिगर आ रहा है पूरे कनाडा में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे, उन्होंने किसी तरह अपने आप को कनाडा में रोकना था और उन्होंने सबने रिफ्यूजी क्लेम कर दिया। अब गवर्नमेंट ये परेशान है कि ये क्या हो गया, इन सब ने रिफ्यूजी क्लेम कर दिया। रिफ्यूजी तो अभी 2 दिन पहले वो अनाउंसमेंट में देख रहा था, जो यहाँ के इमिग्रेशन मिनिस्टर ने, उन्होंने कहा कि वो रिफ्यूजी तो वो क्लेम करते हैं जिनकी जान को मतलब थ्रेटन होता है, ख़तरा होता है। ये थोड़ी कि अगर इन्होंने यहाँ 3 साल तालीम हासिल की है तो अब इनको यहाँ जॉब नहीं मिल रही या कोई मैटर, तो इसमें इन्होंने रिफ्यूजी क्लेम कर दिया। तो हम इस पर देख रहे हैं कि क्या अभी डिसीजन लेते हैं, क्या करते हैं। तो कभी ये ख़बरें भी आती हैं कि इनको हम इनका वो कैंसिल करके रिफ्यूजी क्लेम इनको वापस भेजेंगे, यानी रिपोर्ट करेंगे। तो इट इज़ नॉट ए गुड वे आई थिंक, क्योंकि बेचारे पैसे खर्च करके आए हैं, सब अपने लोग हैं, और उनके साथ अगर ऐसा हो तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, श्रीलंका से नहीं, पूरी दुनिया से अपने आते हैं, ख़ास खसूसी अपने एशियन कंट्री से आते हैं, ड्रीम्स लेके आते हैं। और अगर ऐसा हो तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा लॉस है। तो हम सब लोग दुआ करते हैं कि उनका कोई मामला सेटल हो जाए, गवर्नमेंट उनको एडजस्ट कर दे, उनको पीआर कार्ड दे दे या किसी तरह। तो हमारी ये बहुत दुआएं हैं। और आप सब दोस्तों से भी मैं गुजारिश करता हूँ, किसी के रिश्तेदार, किसी के दोस्त, भाई, कज़न, कोई भी हो सकता है, लेकिन सब अपने हैं। तो हमें सबको मिल के, रमज़ान का महीना है, उनकी आसानियों के लिए, किसी भी नेशनलिटी से उनका ताल्लुक़ है, किसी भी रिलीजन से उनका ताल्लुक़ है, बीइंग ए ह्यूमन, हम किसी के लिए अगर अच्छा सोचेंगे तो ऊपर वाला हमारे लिए अच्छा करेगा। तो हमें सब इस रमज़ान के महीने की, मुबारक महीने की बदौलत, और ईस्टर भी अभी गुजरा है 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, तो हमें इन सब अपने जो भी दोस्त हैं, जो भी उन सब के लिए जो इस परेशानियों में मुब्तला हैं, उनकी परेशानी के हल के लिए कोई प्रे करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए कि उनके मुश्किलात हल हो जाएँ, उनकी परेशानियाँ हल हो जाएँ। तो ये दोस्तों करंट सिचुएशन है जो कि इस इंटरनेशनल स्टूडेंट के हवाले से है, जो मैंने आपसे शेयर किया। और ये इन्फॉर्मेशन देने का मेरा मतलब सिर्फ इतना है, मुझे कोई कुछ किसी मेरा यूट्यूब चैनल भी है, यूट्यूब पे मेरा चैनल आप देख रहे हैं, जिस पे ये मैं डालता हूँ, और मैं यही वीडियो टिकटॉक पे भी डालता हूँ, वहाँ पे भी मेरा चैनल है। तो उसमें ये है कि यूट्यूब का चैनल वही मैंने इन्फॉर्मेशन ही रखा, कनाडा इन्फो 111। इससे सिर्फ मेरा मतलब लोगों को, अपने एशिया में रहने वाले दोस्तों को मैं यहाँ की इन्फॉर्मेशन दे सकूँ एज मच एज पॉसिबल। और मुझे किसी से कोई वो नहीं है कि